ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आपको कई प्रकार के वाक्य बता दिए हैं। इसमें क्या क्या करना है वो आपको बताइए। फर्स्ट, स्टेट 2 को चेंज करना है। दूसरी कड़ी में वाक्य में कनेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है और चौथे नंबर पर वाक्य को चेंज करना है। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड लिखना है। थर्ड स्टेप पे सब्जेक्ट और चौथे स्टेप पर आपको वाक्य को चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप सेंटेंस को बना रहे हैं। तो अभी तक आप सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने पढ़े इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले वाले कालांश में आपने पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा या प्रार्थना वाले वाक्य। तो एक बार फिर से इन सभी वाक्यों को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप में और इम्प्रूवमेंट हो सके, आप और इनको अच्छे से आराम से सीख सकें और जो पढ़ाया है उसमें और एक्स्ट्रा लॉजिकल बिंदु डालते हुए आज हम यही फिर से एक रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। जैसे देखते रहना। सबसे पहले आपको वाक्य पहचानना है। वाक्य पहचानेंगे तभी तो आप चेंज करेंगे सेट, वाक्य को जोड़ेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर टेंस और प्रोनाउन संबंधी चेंजेस होंगे। तो पहले वाक्य पहचानेंगे। प्लीज, ये इंपेरेटिव वाक्य हैं, आज्ञा या प्रार्थना वाले वाक्य। बताया था इस प्रकार के वाक्यों में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आंतरिक भाग, अंदर का भाग मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डोंट से हो, प्लीज से हो, काइंडली से हो। आगे बात समझ में। तो आपको बताया पहले भी कि
प्लीज और काइंडली दिया हुआ हो तो सेड को जो है रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। तो ये हो गया रीना रिक्वेस्टेड। ठीक, प्लीज काइंडली होने पर रिक्वेस्टेड लिख लेते हैं तो इसका अर्थ जो है यहाँ रिक्वेस्ट में इसको आगे लिखेंगे नहीं, और ऐसे वाक्यों को टू से जोड़ा जाता है। अब दोस्तों तीसरे स्टेप पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो आगे लिखा है हेल्प मी, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट नहीं तो इस 123 कैसे लगेगा, तो ये तो हो जाएगा हेल्प का हेल्प मी माई सब्जेक्ट हर एस, राइट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, पर्सन आ गया तो अब आगे वाक्य चेंज होगा। आई और वी सब्जेक्ट्स के अनुसार रीना फेमिनाइन स्त्रीलिंग है तो सी। अब वाक्य को बदलेंगे, ये रहा मैंने बताया था वाक्य में इज हो, एम हो, आर हो तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्ब में बदला जाता है। तो इसी के साथ सिंगुलर वॉज इन, देखो यहाँ प्रश्न था तभी बदला ना वाक्य, यहाँ तक कुछ नहीं था तो कुछ बदला नहीं, केवल प्रोनाउन बदला है, राइट। तो इस प्रकार से इन जो बारीक बातें हैं उनको भी आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। आगे देखिए और वाक्य, इस वाक्य को देखिए, आशा सेड टू रानी हाउ डू यू डू इट। सबसे पहले किस प्रकार का वाक्य उसको पहचाने, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब ये रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तभी ही क्वेश्चन मार्क एंड में वाक्य आता है। तो इतना पता होते ही आपको अब सारे ये जो स्टेप याद आ जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को आस्क में बदला जाता है, इसमें बदला जाता है आस्क में बदला जाता है। तो देखिए आंसर, आशा आस्क द रानी, WH के नीचे WH लिखते हैं, स्टार्ट हुआ इसमें बड़ा कैपिटल भी, यहाँ पे जुड़ गया एक हो गया तो ये है छोटा, इसको काम में लेंगे
ठीक तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट को लिखना है। तो इसमें सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट राइट, ये हो गया सी। अब वाक्य को टेंस के अनुसार चेंज करना है, तो पहचान दे दीजिए ये डू, तो जाहिर सी बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब जब आती है डू या डज, तो आगे वर्ब आते हैं इनके साथ फर्स्ट। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो डू डज का तो कुछ करना नहीं है वाक्य में। डू डज होगा तो वर्ब फर्स्ट आएगी। टेबल में बताया पहला रूल कि वर्ब फर्स्ट है तो उसको बना देंगे सेकंड। ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में डू की सेकंड हो जाएगी डिड। डू डिड डन, शी डिड। आई बात समझ में? आशा आस्क्ड रानी हाउ शी डिड इट। अब आगे चलते हैं और वाक्य देखते हैं। ये वाक्य देख लीजिए, ये वाक्य भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि बंद भाग किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां भी सेट जो है में बदलेगा। आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब तो हटा दी जाती है और इसके प्लस जगह पे इफ या वेदर से वाक्य को जोड़, तो ये वाक्य मिल गया। इफ वन स्टेप, टू स्टेप, थर्ड स्टेप पे यू हैव टू राइट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। यहां थर्ड पर्सन दिया हुआ है, ही, शी, इट, नेम, दे, ये थर्ड पर्सन है तो एन फॉरेन को बदलना नहीं है। ही का ये हो गए। अब वाक्य को आपको चेंज करना है तो पहचान देख लीजिए टेंस के अनुसार। वॉज या वर, वॉज पर वाक्य में हो तो मैंने बताया था इसको बदलना है हैड बीन, तो हो जाएगा इफ ही हैड बीन कुकिंग फूड। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? और देखेंगे
सबसे पहले वाक्य को पहचानना है। वाक्य जब तक नहीं पहचानेंगे, आपको पहचान पहले सब में बताइए मैंने, तब तक ना आपको सेट टू किस बदलना पता नहीं चलेगा, ना कहाँ किससे जोड़ना है। समझ गए बात? तो वाक्य को गौर से देखिए। राइट, ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये इंपेरेटिव वाक्य है, तो उससे जुड़ते हैं। और वर्ब फर्स्ट है, तो आप देख लीजिए सेट टू को ऑर्डर्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। तो देख लीजिए, कविता सेट टू किरण राइट ए स्टोरी फॉर मी एज आई रीड इट। तो ये सुझाव है, देख लीजिए एक कहानी की, तो इसको मुझे आवश्यकता है। तो ये हो गया कविता सजेस्टेड किरण टू, दूसरे वाक्य जोड़ते हैं। सब्जेक्ट के नाम तक कोई है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? राइट का राइट स्टोरी फॉर बी माई फर्स्ट पर्सन, कविता लड़की सिंगिंग हर एज। यहां पर्सन आ गया तो आगे वाक्य बदलेगा। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, कविता सी, अब वाक्य बनेगा। सब्जेक्ट है तो वाक्य डेफिनेटली बनेगा इसके अनुसार। नीड फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की दूसरे में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा एज सी। नीड की सी की हो जाएगी it, needed it, right? Amar said to Pooja, I don't want to become a doctor. वाक्य कैसा है? ये नेगेटिव वाक्य है और सिंपल वाक्य हो गया। नेगेटिव वाक्य हो, सब्जेक्ट से पर्सन से शुरू होगा, ठीक। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको पता है सेट टू को पहले बढ़ा दिया है, फिर बता रहे। इस प्रकार के वाक्यों में सेट टू को टोल्ड में बदला। तो ये हो गया अमर टोल्ड पूजा, वाक्य जुड़ता है दैट से, जोड़ने के बाद सब्जेक्ट आई या भी हो तो सब्जेक्ट की। अब टेंस के अनुसार यह बताई गई सारणी के अनुसार वाक्य बदल दीजिए, पहचान करते हुए देखते हुए। ये रहा, वाक्य में डू नॉट हो या डज नॉट, इसको यू हैव टू चेंज into did not. He did not होगा, बाकी पूरा वाक्य थोड़ी चेंज होगा। Want to
तो रीजन के तौर पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कुछ वाक्य अलग भी हैं, वो आज पढ़ाए हुए में कुछ और तरफ वाली चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे वाक्य देखेंगे। Anita said to Madhu, she did it very carefully. वाक्य देख लीजिए, पहचानते ही वाक्य किस प्रकार है, सारी चीजें स्टेप दिमाग में आते जाएंगे और होता जाएगा। सब्जेक्ट से शुरू है, पर्सन से, तो सिंपल सी बात है, सेट टू हो जाएगा टॉल्ड में, अनीता टॉल्ड मधु, अनीता टॉल्ड मधु दैट, से कनेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट किसमें है, थर्ड पर्सन है। अब यहां थोड़ा गौर दीजिए, अब 3 स्टेप हो चुके हैं, 1 2 3 सब्जेक्ट लिख दिया है। अब वाक्य को लास्ट स्टेप पे चेंज करना है, तो पहचान देख लीजिए। टेंस नहीं भी आते तो आप उनको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो और तो कोई इसमें पहचान नहीं, डिड, ये वर्ब सेकंड है, डिड जो है वर्ब सेकंड है, तो वर्ब सेकंड है तो मैंने बताया था डिड को हेड में बदल दीजिए, डिड को किसमें बदल दिया, हेड में। और हेड के साथ बताया था वर्ब को थर्ड करना है, तो डिड इज थर्ड लाइन डन, इट वेरी केयरफुल, अंत में फुल स्टॉप। तो आज आपने जो है जो पढ़ाए हुए थे सिंपल वाक्य देखे, नेगेटिव भी देखे, इंपेरेटिव भी देखे एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे इनका और अच्छे से अध्ययन करें, इनकी अच्छी सी तैयारी करें, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं धरती पे आप में जुनून भी होना चाहिए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं धरती पे कि आप सीख नहीं सकते। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं यहाँ आज के हमारे इस टास्क को विराम देता हूँ। ओके।